यासूबुल हसन जेलें काटी, मारे खाई, कैदे तन्हाई भुगती। उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ हुकूमतों ने मंसूबा बनाया था और स्पेशल CID तश्कील दी गई। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ़ लाए। कायदे आज़म ने बड़ा एफर्ट करके इनका मुकदमा लड़के इनको रिहा करवाया। पसे दीवार ज़िंदान, बुए गुल, नाला उ दिल, कितनी ऐसी किताबें हैं जिनमें मियां यासूबुल हसन का जिक्र और तज़किरा मौजूद है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। पाकिस्तान बज़ाहिर एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज भी कई लोग इसकी आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अब चाहे वो सहाफ़ी है या कोई लीडर है या कोई आम शख्स है, हर कोई अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जानें कुर्बान करने को तैयार है। जानों के नजराने पेश करते हुए लोग हमें नज़र आते हैं, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सहाफ़ी के परपोते से करवाने जा रही हूँ जिनका लहू पाकिस्तान की आज़ादी में शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कई तहरीरें लिखी, कई जंगें लड़ी और कई जुल्म भी सहे। और दिलचस्प बात यह है कि इनका केस कायदे आज़म ने पूरा स्टडी किया और उसके बाद बाकायदा लड़ा और इनको रहा भी करवाया। अब ये सहाफ़ी कौन है और इनके परपोते आजकल क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या वाक़यात सुन रखे हैं, तो आइए एक याद ताज़ा करते हैं, मेरे साथ जुड़िए। इस वक्त मेरे साथ मियां यासूबुल हसन सीनियर जर्नलिस्ट 1940s के एक बड़ा नाम, उनके परपोते अमार आमिर जावेद एडवोकेट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं, एक रोशनी डालते हैं एक तारीख पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक मैम, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अमार अपना तारुफ करवाएं ताकि व्यूवर्स को मालूम हो जाए कि आज हमारे साथ मेहमान कौन मौजूद है। मैम पहले तो सबसे पहले मेरा नाम एडवोकेट अमार आमिर जावेद और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। पहले तो मैम मैं आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ऐसे लोगों को कवर करते हैं जिनका तज़किरा पाकिस्तान में होना चाहिए और जिन्होंने अपना खून पाकिस्तान की बुनियादों में दिया। तो मैं आपका इस बात पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे परदादा मियाँ यासूबुल हसन और इनके वालिद साहब, इनके भाई, इन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के खातिर जी जान लगा दिया। जेलें काटी, मारे खाई, कैदे तन्हाई भुगती, फिर भी आज़ादी के नारे लगाते रहे। मियाँ यासूबुल हसन और इनके वालिद साहब और इनके भाइयों, इन्होंने पाकिस्तान को एक आज़ादी की सुबह दिखाने के लिए, ताकि आने वाली कल की नस्लें एक नया सवेरा देख सकें, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया पाकिस्तान के लिए। मैं उस मियाँ यासूबुल हसन का परपोता हूँ। सही। मुझे ये बताइए अमार कि आप तो एक यंग जनरेशन में हम कह सकते हैं, तो तारीख से तो हमारे यंगस्टर्स वैसे ही बहुत दूर हैं। आप में ये चीज़ कैसे पैदा हुई कि आप इसको रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले तो हम इस हकीकत से पर्दा उठाना चाहते हैं। मैम क्योंकि एक जो ब्लड होता है ना इंसान के अंदर, एक बरों का, वो इंसान के अंदर फ़्लो करता है। मेरा शुरू से छोटे होते जब मैं कोई ऐसा मिली नगमा, कोई ऐसी पाकिस्तान के बारे में कहीं पढ़ता लिखता था और ऐसे लोगों के बारे में सुनता था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, तो मेरे अंदर एक खुशी की लहर और मेरे एक ऐसी कैफियत हो जाती थी तारीख कि मैंने भी पाकिस्तान के लिए कभी कुछ करना है। तो फिर जब मैं अपने बरों के बारे में पढ़ा, जैसे आगा शोरश काश्मीरी ने अपनी किताब पसे दीवार ज़िंदान और बुए गुल, नाला उ दिल में मियाँ यासूबुल हसन मेरे परदादा अबू का जिक्र किया है। वो लोगों को बताते थे कि क्या चीज़ है जो हमें चाहिए, जो हम मिस कर रहे हैं, वो है आज़ादी। और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और इसको हासिल करने के लिए हमें घर में बैठ के आज़ादी नहीं हासिल होनी। आज़ादी हासिल करने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा काम हो जो हम सोच लें, कोई भी ऐसा ख्वाब हो जो हम देख लें, जब तक उठ के हम उसके लिए कोशिश नहीं करते, वो चीज़ जो है उसको हासिल नहीं कर पाते। कैसा महसूस करते हैं जब अपने एक शजरे का एक ऐसा नाम किताबों में देखते हैं, सिलेबस में मौजूद है, और कई ऐसी कुतुब हम इनसे नाम भी जानेंगे जिनमें उनकी बायोग्राफी है, उनके ऊपर पूरी पूरी कहानियाँ लिखी हुई हैं। कैसा महसूस करते हैं जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो एक ऐसा एहसास पैदा होता है कि ये काश
हमें भी कोई ऐसा मौका मिले कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ कर पाएँ, तो हम अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बीइंग अ लॉयर, एक सवाल कि मुझे ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टिल अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। आज़ादी के लिए लोग जदोजहद करते हुए नज़र आते हैं आपको। कभी हम जलसे देख रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च चल रहा है, कभी एहतजाज चल रहा है, कई जानें कुर्बान हो रही हैं। ये सिलसिला तो जैसे कि आपने बताया कि आपके परदादा ने कितनी जुल्म सितम सहे, तब से चलता आ रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा और क्या इसका कोई आपको एंड नज़र आता है? ये बेसिकली मियाँ यासूबुल हसन को बुलाया गया था पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर। तहरीक पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। आपको टास्क दिया था कि बादशाह मस्जिद में आपने ना लोगों को इकट्ठा करना है और लोगों को आज़ादी की नेमतों के बारे में बताना है। आप एक अरूज पे थे। आपको अंग्रेज़ हुकूमत ने जब पता लगा CID तश्कील दी गई स्पेशल आपको पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मियाँ यासूबुल हसन वो शख्स है जो हमारे लिए खराबी पैदा करेगा और हमारे लिए नुकसान पैदा करेगा। इसलिए CID का मकसद था इनको पकड़ना। मियाँ यासूबुल हसन क्योंकि सियासत की ABC से वाकिफ़ थे, मियाँ यासूबुल हसन ने 300 से 400 बंदे को कहा कि आप मस्जिद में ही रहा करेंगे। सिक्योरिटी के लिए या फिर वो एहतजाज वगैरह के? नहीं, वो इसलिए ताकि जो तरीके पाकिस्तान के लीडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो बानी वहाँ पे मौजूद हैं, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ हुकूमतों मंसूबा बनाया था और स्पेशल CID तश्कील दी थी। तो इसलिए मियाँ यासूबुल हसन ने 300 से 400 बंदे की वहाँ पे ड्यूटी लगा दी जब लेकिन वो भेस बदल के वहाँ पे घुस के उन्होंने मियाँ यासूबुल हसन के हैमे में दाखिल हुए और उनके इंस्पेक्टर ने मियाँ यासूबुल हसन के मुंह पे हाथ रख लिया। मियाँ यासूबुल हसन ने लोगों को नारा लगा के उठाना चाहा, लेकिन उन्होंने क्योंकि बाकी सबको जो वहाँ पे चाय पकती थी 300-400 बंदों की, उनमें नशावर दवाइयाँ मिला दी थी ताकि कोई वहाँ पे जाग ना सके। मियाँ यासूबुल हसन को पकड़ कर ले गए, इनको B क्लास में रखा गया, इनको मारा गया, इन पे जुल्म किए गए, इनके भाइयों को पकड़ लिया, इनके वालिद साहब को पकड़ लिया, उनको मारा गया, उन पे जुल्म किए गए, उनको बर्फ़ पे ये बिल्कुल लिटा के तो मारते थे और कहते थे कि तरीके पाकिस्तान के जो राज है, जो उनकी अहम बातें हैं वो हमें बताओ। और मियाँ यासूबुल हसन तब भी पाकिस्तान का नारा लगाते थे और कहते थे कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं पाकिस्तान का एक भी राज किसी को नहीं बताऊँगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा बन के रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताइए अमार, क्या आपको आज भी कोई ऐसे जर्नलिस्ट या कोई ऐसा लीडर जो आपका मनपसंद हो और आपको लग रहा है कि जी बिल्कुल उस लेन पे हैं, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की खुशनुदी है? मैम, इस टाइम मेरे ख्याल में ऐसा कोई लीडर मौजूद नहीं है जिसको आप कंपैरिजन करें कायद आज़म से या इलामा इकबाल से या उस टाइम के जो लीडर थे। इस टाइम ऐसा कोई लीडर मौजूद नहीं है। अगर इस टाइम ऐसा कोई लीडर मौजूद होता तो पाकिस्तान के हालात खुद बोलते कि हाँ ऐसा लीडर मौजूद है। अमार, मुझे बताएं कि मियाँ यासूबुल हसन के परपोते हैं आप और माशाल्लाह से इतने एक्नॉलेज्ड भी हैं, एडवोकेट भी हैं। आप बताइए, क्या आप इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं? क्या वही एक पार्टी को सियासत में कितनी दिलचस्पी है? क्या कोई अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे? क्या अपने परदादा का नाम आगे लेकर चलना चाहते हैं? मैम, मेरा सबसे पहला रीज़न वकालत में आने का इसलिए था क्योंकि जब मेरे परदादा अबू को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ़ लाए, मेरे परदादा के मुकदमे की नकलें मंगवाईं, वायसराय से मिले, गवर्नर जनरल से मिले, मेरे परदादा को रिहा करने के लिए बहुत सिफारिशें की। अंग्रेज़ हुकूमत ने सबको छोड़ दिया, जितने भी लोग पकड़े गए थे, सिर्फ मेरे परदादा को नहीं छोड़ा। और वो कहते थे कि ये वो शख्स है जो हमारे लिए खराबी पैदा कर। फिर कायद आज़म ने बड़ा एफर्ट करके इनका मुकदमा लड़ के इनको रिहा करवाया। मैं शुरू से ये बात सुनता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ किताबों में, हर जगह। तो मेरा शुरू से एम यही था कि जिस तरह कायद आज़म एक वकील थे तो मैं भी नाचीज़ उनके नक्श कदम पे चलता हुआ, तो मैं भी इसीलिए एक वकील बना कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और जो लोग इतने साहिब हैसियत नहीं हैं, जो अपने केसेस नहीं लड़ सकते या जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं जाती, उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकूं। आपके परदादा की कौन से ऐसे असासे हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितनी तहरीरें हैं या कोई फुटेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स जो आपके पास अभी तक मौजूद है? बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। मेरे परदादा अबू हिजरे रा रसाला निकलता था उस टाइम पे, उसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बातें और तकरीरें और लोगों को आज़ादी की नेमतों से आगाह करते थे। वो रसाला जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि
मियाँ यासूबुल हसन को कई बार पकड़ा गया। जब ये अंग्रेज़ों को पता लगा कि ये जो शख्स है अपने रसाले में ऐसी चीज़ों का जिक्र करता है और तज़किरा करता है, उनको पकड़ के कैद कर दिया गया। मियाँ यासूबुल हसन का मेरे पास काफ़ी मफाद है। ज़हीर कश्मीरी के अपने हाथों से लिखे हुए शेर जो उन्होंने मेरे परदादा अबू मियाँ यासूबुल हसन को डेडिकेट किया, उस शख्स को जिसने पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया, तो उन पे और उसके अलावा पसे दीवार ज़िंदान, बुए गुल नाला दिल, कितनी ऐसी किताबें हैं आगा शोरश काश्मीरी की और भी काफ़ी लीडर्स की लिखी हुई, जिनमें मियाँ यासूबुल हसन का जिक्र और तज़किरा मौजूद है। अच्छा, कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं, कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको देख के या जिनका सोच के या रीड करके उनके बारे में आपको अपने परदादा याद आ जाते हैं? मैम, जिस तरह मैं अपने परदादा को पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ उनके बारे में, उनके ज़िक्र को ज़िंदा देख के, हर लोगों के दिलों में देख के जिस तरह मुझे खुशी होती है, और मैं उनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हक सच की आवाज़ लोगों तक पहुँचाई, इसी तरह मैं चाहता हूँ जो आजकल के सहाफ़ी हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, वो हक सच के लिए मारे खाते हैं, जेलों में जाते हैं और शहीद भी हो जाते हैं, जैसे अरशद शरीफ या सदफ साहिबा, तो मेरा दिल इस बात पे रोता ज़रूर है कि इनके साथ हुआ क्या, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरे मुल्क में आज भी ऐसे दलेर और ऐसे बहादुर सहाफ़ी हैं जो हक सच कहने के लिए तैयार हैं, और वो उनकी वजह से ही हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम जो है वो बरकरार है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो हक सच कहने से डरता नहीं। ऐसे लोगों की वजह से मैं ऐसे लोगों को सलाम पेश करता हूँ, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी होगी, मैं ऐसे लोगों को एडमायर करता रहूँगा। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।